दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं YouTube पर राम की बगिया। जी हाँ, चैनल का नाम है राम की बगिया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों बहुत अच्छे प्लांट के बारे में आज चर्चा करेंगे और जो भी बताएंगे वो विज्ञान पर आधारित होगा और उसमें तथ्य होंगे। पहले तो हम इस पर चर्चा कर लें, इस पौधे में है क्या क्या। दोस्तों इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक मनुष्य को नुकसान पहुंचाए। जो भी चीज इसके अंदर है सब फायदेमंद है। सेहतमंद बनाने के लिए इस पौधे का शायद मुझे लगता है ईश्वर ने इसको यहाँ पर दिव्य रूप में भेजा हुआ है। दोस्तों इस पौधे के अंदर मेडिसिन्स का भंडार है। आयरन से लेकर मैग्नीशियम से लेकर सारी चीज इसके अंदर हैं। प्रोटीन भी है। दोस्तों हम एक पेपर में देख रहे थे, रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूं, उसमें हमारे रिसर्च कई पेपर मैंने देखे तो कहीं कहीं पाया थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन फिर भी जो एक समान रूप से पाया जाता है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों इसमें प्रोटीन 42% है, कैल्शियम 125%, मैग्नीशियम 61%, पोटेशियम 41%, विटामिन ए, जी हाँ ए, जिस 310%, विटामिन सी 22%, एंटीऑक्सीडेंट 46%, एंटी इंफ्लेमेटरी 36%, अदर न्यूट्रिशंस 90%, साथ में है आयरन, जी हाँ आयरन 71%। दोस्तों इसमें सब कुछ है। इसके अलावा बहुत सारे गुण हैं। आपको इस पौधे को लगाना है, लगाना ही नहीं दोस्तों, इस पौधे को जगह जगह लगाना है। इस पृथ्वी पर जैसे हम नीम लगाते हैं, पीपल लगाते हैं, वैसे इस पौधे को भी हमको जगह जगह लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया पौधा है, बहुत जबरदस्त पौधा है, इसको जरूर लगाइए और अपने गमलों में लगाइए। दोस्तों इसकी पत्ती देखिए क्या खूबसूरत है, इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत है। ये हमारे पास दो पौधे हैं और इनको हमने लगाया हुआ गमले में, और ये डॉर्मेंसी में थे, अभी डॉर्मेंसी से बाहर आए। इनका डॉर्मेंसी पीरियड करीब करीब अप्रैल लास्ट तक रहता है और अब इन्होंने थोड़े से पत्ते निकाले हैं और इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो ये फंगस लग जाता है। तो पहले इसकी बात करें, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है, तो आप जरूर इस पौधे को लगाइए। इसकी पत्तियों को सुखा कर भी आप खा सकते हैं। वैसे मैं कोई आपको सलाह नहीं देता हूं, लेकिन इनके पौधे सृजन के बारे में, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से तथ्य लिखा हुआ है, इसको रिसर्च पेपरों में आया हुआ है कि इसकी पत्तियों को आप सुखाकर, छांव में सुखाकर आप इसको खा सकते हैं। इसलिए आप अगर अपने घर में लगाएंगे तो आपको पता होगा कि पत्तियां पे कोई आपने केमिकल नहीं छिड़का है और आप देखेंगे कि आप उसको खा सकते हैं। 4-5 पौधे लगा लीजिए, पत्तियां खा सकते हैं आप। इसकी जो फलियां आती, जिनको ड्रम स्टिक बोलते हैं, वो आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं। अब इस पौधे को हम कहाँ लगाएं और कब लगाएं? दोस्तों ये पौधा लगाना जितना गमले में कठिन है उतना ही जमीन में आसान है। गमले में इसको डॉर्मेंसी पीरियड होता है। आप जब देखेंगे कि नवंबर दिसंबर के बाद इसमें जबरदस्त तरीके से पत्तियां खत्म हो जाती है और पत्तियां खत्म होने के बाद इसमें पूरा ये स्टिक की तरह रहता है, और अगर उस समय आप पानी की अधिकता करेंगे गमले में तो आपका पौधा डेड हो जाएगा, क्योंकि इसको फंगस बहुत जल्दी लगता है। पहली बात तो इसको फंगस से बचाना पड़ेगा। गमले में लगा रहे हैं, पानी कम दीजिए, मिट्टी कोई भी दीजिए, आप एक चिकनी मिट्टी छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी प्रकार की मिट्टी उसको लगाइए, वहां पर ये पौधा चलेगा। मिट्टी में अगर आप इसमें खाद डालेंगे तो और अच्छा चलेगा। आप इसमें गोबर की सड़ी खाद दीजिए, और आप जो भी रॉक डस्ट है, इस तरह का कैल्शियम, इसमें भी कैल्शियम ज्यादा होता है, तो इस पौधे को भी थोड़ा सा खुराक आपको देनी चाहिए। हालांकि जब जमीन में लगता है तो इसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके जड़ों का विकास बहुत तेज होता है, तो ये जमीन से सारी चीजें ले लेता है। फल कब आएगा? फूल तब आएगा जब ये पौधा मैच्योर होगा। अगर गमले में लगाएंगे तो फूल भी देर में आएगा और फल भी देर में आएगा। गमले में 2 साल में इसमें फूल आए, लेकिन जमीन में लगाएंगे तो 8 महीने में। सामान्यतः इस पौधे को जब हम जमीन में लगाते हैं तो प्रोपोगेशन हम करते हैं सीधे
स्टिक से, बड़ी स्टिक को हम जब अगर इसमें अप्रैल में अगर हम जमीन के अंदर इंसर्ट कर दें और जो कटे हुए भाग पे अगर हम गोबर लगा दें या फंगीसाइड को लगा दें, तो आप देखेंगे कि उसमें करीब 25 दिन के अंदर इस तरह के छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं। तो आप इसको आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। आप किसी थैली में भी लगा सकते हैं, स्टिक लगा दीजिए काट कर, कम से कम अच्छी इसमें भूरी वाली स्टिक होनी चाहिए। वो स्टिक लगाएंगे, उस पर आप ये गाय के गोबर ताजा वो लगा दीजिए, या आप फंगीसाइड लगा दीजिए, या उसको बांध दीजिए। बस इतना करना जिससे कि फंगस न जाए इसमें, तो फंगस बहुत जल्दी गर्मियों में लगता है। वो लगा दीजिए, आप स्टिक गाड़ दीजिए, आपको 30-35 दिन में इसमें पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका प्रोपगेशन बहुत आसान है। प्रोपगेशन का बीज से भी करते हैं, जी हाँ, बीज से भी करते हैं, और बीज से करने में टाइम लगता है, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है। आपको अप्रैल के बाद से आपको अक्टूबर नवंबर तक ये उग जाएगा, अक्टूबर तक ये उगेगा, जाने से पहले उग जाएगा। उससे भी आप बना सकते हैं। तो प्रोपगेशन बहुत आसान, डंडी बड़ी आसानी से लग जाती है, लेकिन वो भी टाइम से। अगर आप जाड़ों में लगाएंगे डंडी नहीं लगेगी, फरवरी मार्च में आप लगाएंगे तो लगेगी। खासकर डॉर्मेंसी इसका खत्म होता है अप्रैल के तक, 15 अप्रैल के बाद, तब आप जरूर इसमें लगाएं। तब इसमें फूल भी आता है उस समय, और फूल के बाद इसमें पत्तियां अच्छी आने लगती है और ड्रमस्टिक लग जाती है। तो आपका मार्च में इसमें बढ़िया तरह से पत्तियां निकलने लगती है। तो आप वो टाइम देखेंगे चल जाएगा। आप इसको कैसे लगाएं? गमले में लगाने के लिए आप कोई भी साधारण मिट्टी लीजिए और लगा दीजिए, थोड़ा न्यूट्रिशन दे दीजिए, गोबर खाद, सड़ी खाद। बस मिट्टी में ये ना हो पानी जमा हो, पानी जमा होगा तो जरूर ये पौधा नहीं चलेगा। इसको आप गमले में लगाइए और इसके पौधे आप तैयार कर लीजिए, 10, 15, 50, 100 पौधे तैयार कर लीजिए। आप जगह जगह लगाइए, पार्कों में लगाइए। इसमें कोई केयर नहीं है। अगर आप जमीन में लगाएंगे तो इसमें कोई केयर नहीं, ना इसको गाय खाएगी ना इसको बकरी खाएगी, लेकिन ये भंडार है। इसकी जो ड्रमस्टिक उसकी आप सब्जी घर में बनाइए। तो इस पौधे के 3-4 पौधे लगा लीजिए, 2 साल में आपको ये पौधा देगा। गमला थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, पहले हमने छोटे में लगाया है इसको, देखिए, लेकिन इसको हम अभी जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसको बड़ा गमला देंगे, और बड़े गमले में जब ये फल देगा तो इसका पत्तियों का भी इस्तेमाल करेंगे, फल। अगर आपको कटिंग करना हो तो यहां से करना पड़ेगा, जिससे ये घर बन जाए। किसान भाइयों के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस पौधे के से पत्तियों का बिजनेस करना चाहते हैं, नोट करिएगा दोस्तों, मोरिंगा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। इसकी दवाएं बहुत बनती हैं। अगर इसकी पत्तियों को सुखा के खाली बेचेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो अगर आपकी जमीन ऐसी है जहां पर आपके पास केयर नहीं करने की क्षमता है, आप खाली उसको प्रॉपरली इसके पौधे आप लगा दीजिए, और इसकी पत्तियों को आप सेल आउट कर सकते हैं। इसकी जो फल निकलता है ड्रमस्टिक, उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। सब्जियों के रूप में बिकती बहुत सारी है, तो आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। या आप अपने बागान में ऐसी जगह लगाइए जहां पर आपका कोई चीज पैदा ना होता हो, जिस इलाके में, जिस मिट्टी में, आप इसमें लगा दीजिए, ये पौधा चलेगा। तो मोरिंगा बहुत बढ़िया ही पौधा है। इसको सारे गार्डनर्स को लगाना चाहिए। अपने घर में इसकी पत्तियां लीजिए, और ऐसे तो मोरिंगा की गोलियां मिलती हैं बाजार में, और एनर्जी बूस्टर है, बहुत बढ़िया है। कैल्शियम बहुत ज्यादा, आपको बताया इसमें कैल्शियम बहुत है, ये कैल्शियम का भंडार है। वैसे सारी चीजें इसमें है। तो इसको आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका परिवार में, आप पत्तियां सुखा लीजिए और किसी बोतल में भर के आप खाइए। आप पत्तियों को सब्जी में भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए आपको, तो सब्जियों में डाल सकते हैं। इससे आपको पूरे परिवार को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इस पौधे की बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू है। इस पौधे को जरूर आप गार्डनर से अनुरोध है कि अपने ही घर में ही जगह न दें। ये जब प्लांटेशन कोई करें, खासकर मैं उन गार्डनर से जरूर निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को पौधों से प्रेम है, वो जरूर इस पौधे को सड़क में या बाहर पार्कों में, मंदिर में, मस्जिद में, या आप अस्पतालों में जरूर लगाएं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पौधा इतना आसानी से ग्रो करता है। आप जब लगाएं इसको, तो आप बरसात में लगा दें, या आजकल इसकी डंडी भी गाड़ देंगे किसी जमीन पर और उस पर गोबर का लेप लगा दें, तो ये चलेगा। तो मोरिंगा पे इतनी सी चर्चा थी, और हमें इस पे हम डिटेल चर्चा खाली मोरिंगा की मेडिसिनल वैल्यू पे जरूर आएंगे हम कुछ दिनों में, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये पौधा भरपूर पावर हाउस है मेडिसिन का। जी हाँ, अगर इसको हम एक शब्द में बोले कि मेडिसिन या औषधीय गुण इतने ज्यादा है, उसका पावर हाउस है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप में एनर्जी ही एनर्जी आएगी।
धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए राम की बगिया यूट्यूब पर। नमस्कार।